गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों अपन ने कोश प्रवाह विवरण का अध्ययन किया, इसकी लिमिटेशंस, इसके महत्व को देखा। आज अपन अध्ययन करेंगे कोश प्रवाह विवरण तथा स्थिति विवरण में क्या अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। प्रत्येक स्थिति विवरण किसी एक निश्चित तिथि पर संस्था के कोषों के स्रोतों एवं उपयोगों का विवरण प्रस्तुत करता है। स्थिति विवरण का जो देयता पक्ष यानी लाइबिलिटी साइड कोषों के स्रोतों का बोध कराता है, जबकि संपत्ति पक्ष यानी एसेट्स साइड कोषों के उपयोगों का बोध कराता है। लेकिन व्यवसाय के प्रबंधक व्यवसाय की स्थिर स्थिति में रुचि नहीं रखते। वे व्यवसाय की गतिशील स्थिति को अधिक महत्व देते हैं। अतः दो स्थिति विवरणों के बीच के समय में स्थिति विवरण की मदों में होने वाले परिवर्तनों का प्रबंधक अध्ययन करना चाहते हैं। इसका आभास भी दो स्थिति विवरणों की विभिन्न मदों का अंतर निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे सब तथ्य जो कोश प्रवाह विवरण से संबंधित होते हैं तुलनात्मक स्थिति विवरण में भी मौजूद होते हैं, किंतु उन्हें स्पष्ट एवं सरलतापूर्वक समझने के लिए अलग से कोश प्रवाह विवरण बनाना आवश्यक होता है। तो अलग से तैयार किया गया विवरण ही इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। तो इसलिए संक्षेप में स्थिति विवरण तथा कोश प्रवाह विवरण में निम्नलिखित प्रमुख अंतर होता है। उद्देश्य: कोश प्रवाह विवरण बनाने का उद्देश्य कोषों के स्रोत एवं उनके उपयोगों की जानकारी प्राप्त करना है। स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि को किसी संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। विषय सामग्री: कोश प्रवाह विवरण की विषय सामग्री में दो लगातार वर्षों के स्थिति विवरण होते हैं। स्थिति विवरण की विषय सामग्री में खाता बही के वास्तविक एवं व्यक्तिगत खातों के शेष होते हैं। कोश प्रवाह विवरण की जो प्रकृति है वो गतिशील होती हैं, क्योंकि यह दो तिथियों के बीच व्यवसाय की कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तनों को कोषों के स्रोत एवं उपयोगों के रूप में दर्शाता है। स्थिति विवरण की प्रकृति स्थिर होती है, क्योंकि यह एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को चित्रित करता है। उपयोगकर्ता: कोश प्रवाह विवरण प्रबंध द्वारा आंतरिक वित्तीय प्रबंध में प्रयुक्त किया जाता है और स्थिति विवरण प्रबंध के साथ साथ बाह्य पक्षों जैसे अंशधारी, लेनदारों, सरकार इत्यादि द्वारा उपयोग में लिया जाता है। वैधानिकता की अनिवार्यता: कोश प्रवाह विवरण तैयार करना प्रबंध की इच्छा पर निर्भर करता है और स्थिति विवरण तैयार करना एक वैधानिक अनिवार्यता होती है। कोश प्रवाह विवरण एक विश्लेषणात्मक तकनीक है, अतः प्रबंध के निर्णय में बहुत उपयोगी है। स्थिति विवरण का एक निश्चित तिथि को संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी है। कोश प्रवाह विवरण में चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों द्वारा कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि का पता लगाया जाता है। स्थिति विवरण में चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों को आइटम वाइज प्रदर्शित किया जाता है। कोश प्रवाह विवरण में क्रियाशील लाभों को कोष का स्रोत तथा लाभांश के भुगतान को कोषों का उपयोग माना जाता है। स्थिति विवरण में प्रतिधारित अर्जनों को देयता पक्ष में कोषों के स्रोत के रूप में दर्शाया जाता है। अब हम देखेंगे कोश प्रवाह विवरण तथा आय विवरण में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। कोश प्रवाह विवरण तथा आय विवरण में जो प्रमुख अंतर हैं
कोष प्रवाह विवरण बनाने का उद्देश्य कोषों के स्रोत एवं उनके उपयोगों की जानकारी प्राप्त करना है। और जो इनकम स्टेटमेंट है या आय विवरण बनाने का उद्देश्य निश्चित अवधि में व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त करना है। कोष प्रवाह विवरण की विषय सामग्री या आधार 2 लगातार वर्षों के स्थित विवरण होते हैं। आय विवरण की विषय सामग्री में खाता बही के नाम मात्र के खाते होते हैं। यह प्रबंध द्वारा आंतरिक वित्तीय प्रबंध में प्रयुक्त किया जाता है कोष प्रवाह में। और आय विवरण में प्रबंध के साथ साथ अन्य बाह्य पक्षों जैसे अंशधारी, लेनदारों, सरकार इत्यादि द्वारा उपयोग में लिया जाता है। कोष प्रवाह विवरण तैयार करना प्रबंध की इच्छा पर निर्भर करता है और आय विवरण तैयार करना एक वैधानिक अनिवार्यता है। कोष प्रवाह आय विवरण तैयार करने में सहायक नहीं होता। आय विवरण कोष प्रवाह विवरण तैयार करने में सहायक होता है क्योंकि परिचालन से कोषों की गणना उसी के आधार पर किए जाते हैं। कोष प्रवाह विवरण व्यावसायिक क्रियाओं से उपलब्ध कोष के साथ साथ अन्य स्रोतों यथा अंश पूंजी के निर्गमन, स्थायी संपत्तियों के विक्रय इत्यादि से उपलब्ध कोषों का ध्यान रखता है। और आय विवरण केवल व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित व्यवहारों का ध्यान रखता है। तो ये कोष प्रवाह और आय विवरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंतर दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि कोष के प्रवाह की पहचान कैसे की जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। कोष प्रवाह से आशय कोष में वृद्धि या कमी से है, यानी कोष बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसको देखना कोष प्रवाह के नाम से जाना जाता है। चूँकि कोष शब्द का अर्थ शुद्ध कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है, अतः कोष प्रवाह से आशय शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि होने से होता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि किसी लेन देन में प्रभावित होने वाले 2 खातों की प्रकृति, चालू खाता या गैर चालू खाता पर निर्भर करती हैं। कोष प्रवाह तभी होगा जब किसी लेन देन में प्रभावित होने वाले 2 खातों में से एक चालू खाता तथा दूसरा गैर चालू खाता होगा। जब एक गैर चालू खाते के साथ दूसरे गैर चालू खाते में परिवर्तन होता है या जब एक चालू खाते के साथ दूसरे चालू खाते में परिवर्तन होता है तो इससे शुद्ध कार्यशील पूंजी में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती, अर्थात कोई कोष प्रवाह नहीं होगा। कोष के प्रवाह की पहचान हेतु स्थिति विवरण की मदों को चालू या गैर चालू श्रेणी में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसको हम देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंतर्गत। जैसे बैलेंस शीट में दायित्व और संपत्तियाँ, इसके जो राइट साइड में है वो लाइबिलिटीज़ हैं और लेफ़्ट साइड में संपत्तियाँ, एसेट्स। अब इसमें गैर चालू दायित्व यानी कि जो गैर चालू खाते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड। ये सारे जो आइटम हैं ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं गैर चालू खातों में। और जो चालू दायित्व हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ हैं, वो कौन से हैं। क्रेडिटर्स, बीपी यानी देय विपत्र, बैंक अधिविकर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड लोन्स, प्रोविज़न फॉर करेंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअक्योर्ड इनकम, इनकम टैक्स पेबल और अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये सारे करेंट लाइबिलिटीज़ यानी चालू दायित्व खाते में
ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी ये लाइबिलिटी होती हैं। अब इधर संपत्तियां कौन सी होती हैं नॉन करेंट एसेट्स में, गैर चालू संपत्तियां खाते में, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, दीर्घकालीन विनियोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारे जो आइटम हैं ये गैर चालू संपत्तियां खातों के अंतर्गत होती हैं। चालू संपत्तियां खाते करेंट एसेट्स जो हैं वो हैं स्टॉक या स्कंध यानी स्टॉक और इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एडवांसेज एंड लोन्स, प्राप्य विपत्र, डेटर्स देनदार, अर्जित आय एक्योर्ड इनकम, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम कर, एडवांस टैक्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये सारे करंट एसेट्स के रूप में देखी जाती हैं। तो ये जो कोष प्रवाह का पहचान है हम इन आइटम से या इन खातों से बैलेंस शीट के अंतर्गत देख सकते हैं और ये हम इनसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कोष प्रवाह में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो इस तरह से इसकी पहचान हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। कर हेतु आयोजन एवं प्रस्तावित लाभांश को चालू दायित्व भी माना जा सकता है। इसको करंट लाइबिलिटी भी माना जा सकता है, जो कि टैक्स के लिए आयोजन या जो प्रस्तावित डिविडेंड है तो उसको इसमें माना जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे बच्चों कोष प्रवाह कब होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।